अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन्कृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपते प्रियभक्तं वातिजातं नमामि। रघुपति प्रियभक्तं वातिजातं नमामि। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। पंचमुखी हनुमान जी के सामने हम लोग उपस्थित हैं और दिवाली करीब है और दिवाली को लेकर भी हनुमान जी की पूजा आराधना का विशेष महत्व बताया गया है, खास करके नरक चतुर्दशी से, यानी दिवाली के एक दिन पहले, बल्कि धनतेरस से इसकी शुरुआत हो जाती है। क्योंकि गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा में लिखा है, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अस्वर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धियाँ और 9 निधियाँ देने वाले हनुमान जी भी हैं और महालक्ष्मी जी तो ये प्रदान करती ही हैं। और महालक्ष्मी स्वरूपा माँ सीता जी ने आशीर्वाद दिया हनुमान जी को। तो धनतेरस से लेकर नरक चतुर्दशी दिवाली तक हम हनुमान जी का कैसे पूजन करें, खासकर विशेष तौर पे नरक चतुर्दशी के दिन, ये सब बताने के लिए हमारे सामने उपस्थित हैं पंडित लक्ष्मीकांत द्विवेदी जी। स्वागत है आपका। जय श्री राम। जय श्री राम, जय सीताराम। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। ये जो हनुमान भक्ति चैनल से जितने भी भक्तजन हैं और इस व्रत की जो नियम संयम की विधि है नरक चतुर्दशी की, जो भी श्रवण करेंगे और विशेष करके जो पुण्य लाभ है तो लगभग 25 साल पहले पड़ रहा है। अच्छा, हाँ, 25 साल के बाद ही ये विशेष अवसर आया है, जो कि दीपावली के दिन सूर्य ग्रहण पड़ेगा। और सूर्य ग्रहण के पहले ही यदि एक क्रिया को कर ली जाए तो अत्यंत फलदायक होता है। जैसे हनुमान जी महाराज की हम थोड़ा पहले वंदना करते हैं, इसके उपरांत विधि नरक चतुर्दशी की बतलाएंगे, जो हमारे भक्तजन इस विधि को करके पुण्य के भागीदार बने और लक्ष्मी की प्राप्ति भी हो, घर सुख समृद्धि से बढ़िया आनंद मंगलमय हो। मैया धन लक्ष्मी की मंगलमय ज़्यादा कृपा वर्ष हनुमान जी महाराज जी की कृपा से। आखंड मंडलाकारं व्यापितं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्भुजं श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभाजं पौढं महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। जय श्री सीताराम। ये 23 अक्टूबर 2022 धन त्रयोदशी का दिन है। सायंकाल प्रदोष जो बेला आएगी हमारी 5:05 से चतुर्दशी जो नरक चतुर्दशी है वो तिथि का शुभारंभ हो जाएगा 23 अक्टूबर से। और 24 अक्टूबर को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में 5:05 तक रहेगी। उसके उपरांत अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी, जो 24 तारीख को दीपावली मनाई जाएगी। क्योंकि 25 तारीख को सूर्य ग्रहण है। ग्रहण में कोई पूजा पाठ भगवान ठाकुर जी के निमित्त कोई भी भोग प्रसाद नहीं बनेगा, ना ही भगवान को भोग लगेगा। खाली रोगी वृद्धों के निमित्त छूट है। नरक चतुर्दशी के दिन हनुमान जी का जो प्राकट्य हुआ, वैसे तो हमारे उत्तर पूर्वी में हमारा जो देश है उत्तर प्रदेश के तरफ तो ज़्यादातर मनाते हैं। आपके क्षेत्र में जो पूर्णिमा आती है हनुमान जी का जन्मोत्सव, उत्तर भारत, हाँ जी, जन्मोत्सव प्रकट का।
अब रही बात क्या कि नरक चतुर्दशी के दिन यदि हनुमान जी की पूजा कर ली जाए तो मनुष्य शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजग वंदन। हनुमान जी महाराज शंकर सुवन शिव जी के साक्षात पुत्र हैं। सुवन मतलब पुत्र होता है हनुमान जी, इसलिए हनुमान जी की जो पूजा है विशेष करके नरक चतुर्दशी के दिन यदि की जाए तो भक्त, क्योंकि हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, भगवान के पास अष्ट सिद्धियां हैं और नवनिधि के दाता हैं। जो भी कोई भक्त कोई भी कामना के लिए यदि हनुमान जी का पूजन करे विशेष करके, हो सके तो जैसे लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, धन लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कनकधारा स्तोत्र का पाठ करे या ब्राह्मण के द्वारा कराए, या श्री सूक्त का पाठ करे कराए ब्राह्मण के द्वारा, या यदि नहीं कर सकता पाठ, क्योंकि संस्कृत में श्लोक हैं तो नहीं कर सकता कोई भक्त, तो अपने से हनुमान जी महाराज की कोई भी जैसे संकट मोचन हनुमान जी का या सुंदर कांड ही कर लें, हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, क्योंकि अत्यंत लाभदायक है। और उसमें यदि सर्वार सिद्धि में हो, योग में हो जाए यदि ये पाठ तो महामंगलकारी है। सर्वार सिद्धि योग रहेगा 24 तारीख को रात्रि 11:30 से ये 50 मिनट की पूजा रहेगी। इसमें 50 मिनट के अंतर्गत सर्वार सिद्धि योग, यानी ये दिवाली के दिन, दीपावली के एक दिन पहले की, अच्छा 23 तारीख को, 23 तारीख को, 24 तारीख की दीपावली है, 23 अक्टूबर को 11:50 जी 11 सर्वार सिद्धि 50 मिनट से सर्वार सिद्धि योग प्रारंभ हो जाएगा। 30 से है, 11:30 से है, लेकिन 11:30 के बाद 50 से भी प्रारंभ कर लेंगे। 1.5 घंटे की ये रहे, 1.5 घंटे की घड़ी रहती है सर्वार सिद्धि योग की, जो घड़ी रहे 1.5 घंटे की होती है। तो 1.5 घंटे में यदि 11:30 से भी प्रारंभ करें या 50 से प्रारंभ करें तो 50 मिनट के अंतर्गत ही पूजा कर लें। 50 मिनट की पूजा रहेगी। विशेष करके पंचोपचार से पूजा, हनुमान जी के कोई विशेष सुनाई नहीं कि 16 उपचार से पूजन करें। पंचोपचार पूजन हो गया, गंध अक्षत पुष्प नैवेद्य और चौमुखा दीपक। यदि हनुमान जी के सानिध्य में मंदिर में जाएं तो ठीक है, लेकिन रात्रि मंदिर तो सब बंद हो जाएं, तो घर में हनुमान जी की जो प्रतिमा हो या हनुमान जी की जो भी तस्वीर हो या मूर्ति हो अष्ट धातु की, तो और मंगलकारी है। ये तो हनुमान जी साक्षात प्रतिमा या फोटो में किसी में भी उनके सन्निध बैठ करके संकल्प लेकर के महाराज हमारे सर्व सिद्धि के निमित्त और धन लक्ष्मी प्राप्ति के लिए और नरक चतुर्दशी के, क्योंकि हमको नरक यातना भी ना भोगनी पड़े, क्योंकि ये मनुष्य जो जीवन प्राप्त हुआ है तो 5 तत्व से प्राप्त हुआ है। मनुष्य अच्छे कर्म करे, यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो लोग यहाँ बोलेंगे यार बहुत भला आदमी था, गलत हुआ भगवान उसके साथ गलत किया, तो लोग भी सोचते हैं, लोग भी अपने मन में संकलन करते हैं, विचार करते हैं कि बताओ ये जीव ये प्राणी बहुत सुंदर था। इसलिए भगवान के निमित्त अपने लिए तो आदमी धन के लिए भगवान की पूजा तो करे ही, क्योंकि यहाँ तक कि तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि यदि कोई बिन लालच के कोई कार्य नहीं करता, जैसे हम पूजा भी करते मंदिर में आकर तो मन में लालसा रहती महाराज हमारा ये कार्य पूर्ण हो जाए, तो हम ये कार्य पूरा होने के उपरांत भंडारा करेंगे या आपके लिए चोला का श्रृंगार करेंगे या ब्राह्मणों को दान देंगे, हवन कराएंगे, पूजा कराएंगे, कोई भी निष्ठा से कोई भी बात मनुष्य बोल देता है। इसलिए नरक चतुर्दशी के दिन दीपक का जो हम बता रहे हैं विधान, तो दीप प्रज्वलित करें चौमुखा। चौमुखा दीपक को चाहे घी से प्रज्वलित करें, यदि घी नहीं उपलब्ध है तो सरसों के तेल, सरसों के तेल से, और उस जीव को, उस मनुष्य को नरक यातना नहीं भोगनी पड़ेगी ये दीपक के दान करने से। क्योंकि चौमुखा 4 दिशाएं हैं, पूर्व दक्षिण उत्तर पश्चिम। पूर्व जो दिशा होती हमारे देवताओं की पूजा, पूर्वाभिमुख बैठ करके पूजन करना चाहिए देवताओं के लिए, ऋषियों के लिए उत्तर दिशा बताई गई है, और जो दक्षिण दिशा होती है वो पितृलोक के ही लिए होती है। तो पितृ हमारे प्रसन्न होते, देवता, गंधर्व और जो हमारे ऋषि मुनि हैं सब खुश होते हैं। इसलिए 4 मुखा दीपक प्रज्वलित करें। 4 मुख दीपक का ज्यादा विधान है इसमें, और 4 मुख दीपक प्रज्वलित करके हनुमान जी के सन्निध बैठ करके लाल वस्त्र होना चाहिए। जो मनुष्य, जो भी भक्त जन भगवान के नरक चतुर्दशी के दिन 11:50 से या 11:30 से प्रारंभ हो जाएगा सर्वार सिद्धि योग, वहां से शुरू कर। और सर्वार सिद्धि योग में यदि इस क्रिया को किया जाए तो अवश्य है कि उस
भक्त को मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी और सुख समृद्धि धन धान्य यश कीर्ति और मैया धन लक्ष्मी की मंगलमय अपार कृपा होगी। जी जी पंडित यदि जी, भक्ति भावना से यानी करे जो भी कोई भी। जी जी, दो तीन महत्वपूर्ण बातें आपने बताई। जी 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 कि एक तो नरक चतुर्दशी का दिन है, हाँ हाँ 23 अक्टूबर, जी जी। और सर्वार्थ सिद्धि हो, यानी जो भी सर्वार्थ आपकी कामना सिद्धि। हो जी वो जी। सब पूर्ति हो जाती है। हाँ हाँ। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि निशा पूजा भी हो गई हनुमान हाँ जी हाँ, की। जी। रात्रि पूजा का विशेष हाँ महत्व हाँ, है, रात्रि का विशेष तो ये निशा पूजा भी हो निशा जाएगी। पूजा हो गई। जी जी। तो पंडित जी आपने कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई कि लाल वस्त्र पहन लीजिए, लाल वस्त्र। कुछ आसन हनुमान जी के बिछा दीजिए, जी, जी, जी। पंचोपचार पूजा कीजिए। हाँ हाँ। और भी कोई पाठ या कोई मंत्र वगैरह भी लें? पाठ इसमें है जैसे हनुमान जी से सुंदर कांड का पाठ कर लें, कोई संपुट लगा करके मंत्र, जो भी कोई कामना के प्राप्ति के लिए। तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस के जो पीछे पेज हैं उसमें कुछ संपुट मंत्र दिए हुए हैं। अच्छा। संपुट मंत्र कौन से कार्य की सिद्धि के लिए, कौन सा ऐसा। वैसे तो सर्वसे श्रेष्ठ मंत्र है जैसे मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी हैं। यदि इसको भी संपुट लगा दिया तो सभी कार्यों की सिद्धि प्राप्ति हो जाती है। यदि विशेष करके महाराज मुझे धन की प्राप्ति चाहिए तो धन प्राप्ति के लिए उसमें मंत्र दिए हुए पीछे, उस मंत्र को संपुट लगा करके जैसे जामवंत के वचन सुनाए सुने हनुमंत हृदय अति भाई, तो पहले संपुट लगा दिया जाए, उसके उपरांत फिर संपुट जैसे दोहा आएगा फिर लगेगा हर एक दोहा में हैं। उसके बाद ये पाठ करें। भक्तों को पता भी है, जिन्हें जी, जी। पता नहीं है, जी, जी, तो जी। संपुट का मतलब होता है कि जो कोई भी दोहा या चौपाई आप पढ़ें, हाँ, चौपाई, और जिस चौपाई। विशेष दोहा या चौपाई से आप संपुट लगाना चाहते जी, हैं जी। उस दोहा के पहले भी बोलिए और हाँ, बाद में भी बाद में बोलिए। जैसे अगर हनुमान चालीसा आप कर रहे हैं, जी, एक जी। उदाहरण के तौर पे हाँ, पंडित जी, जी, जी। और कोई अगर संपुट लगाना चाहता है, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, सुख तुम लहे। रक्षक काहू को डरना, काहू को डरना। तो जब शुरुआत करेगा कि श्री गुरु चरण सरोज रजा निज मन मुकुर सुधार, जी, जी। तो इसके पहले वो बोलेगा हाँ। सब सुख लहे तुम्हारी सब सुख सरना, तुम रक्षक काहू को जी, डरना, जी। और फिर बाद में बाद सब में सुख लहे तुम्हारी सरना, हाँ। तुम रक्षक काहू को इस डरना। संपुट से ज्यादा उसका लाभ प्रद हो जाता है। इस होता है। आस्था से भक्त कर रहा है तो उसका ज्यादा फल मिलता है, इसलिए संपुट तो लगाना चाहिए। ये विधान है इसका। और इसमें एक कथा रही लक्ष्मी जी की, यदि जिसको लक्ष्मी की प्राप्ति चाहिए, हनुमान जी की तो विशेष करके हमारा ये चैनल बना हुआ ही है, लेकिन धन लक्ष्मी की कृपा के लिए यदि हो सके तो श्री सूक्त का पाठ और कनक धारा का भी पाठ, इसमें हनुमान जी की पूजा तो करें ही, और इसका यदि करें या ब्राह्मण के द्वारा कराएं तो इसका अवश्य 100% और ज़्यादा लाभ। क्योंकि इसका संस्कृत कुछ क्लिष्ट है, हाँ। तो वो भक्त हिंदी में पढ़ सकते हैं। हिंदी में पढ़ सकते हैं, लेकिन हिंदी में पाठ स्तोत्र नहीं है, संस्कृत में स्तोत्र संस्कृत जितने में हैं। चूंकि लेकिन हनुमान जी के निमित्त ही जैसे हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, बजरंग बाण का पाठ कर लें, या सुंदर कांड का पाठ कर लें, या हनुमान जी के मंत्र का जाप कर लें, हनुमान जी के मंत्र का जाप कर ले, या श्री सीताराम नाम का जप कर ले, तो भगवान से बड़ा भगवान का नाम है। और दीपावली और नरक चतुर्दशी के दिन यदि हनुमान जी की पूजा की जाए तो अत्यंत मंगलकारी है। और हनुमान जी की पंचोपचार से पूजन करे, कोई ये नहीं कि दुनिया भर की सामग्री हो, 16 उपचार से नहीं, पंचोपचार पूजन करे। सुंदर यदि मूर्ति है तो बढ़िया सुंदर पंचामृत से स्नान कराएं। स्नान के उपरांत भगवान को उपवस्त्र, कलावे का टुकड़ा, यदि सुंदर लाल वस्त्र तो हनुमान जी को लाल वस्त्र अर्पण कर दें, और उसके बाद भगवान को सुंदर तिलक केसरी, लाल सिंदूर का टीका, केसर डाल करके हनुमान जी को अच्छत और दीप, हनुमान जी के सन्निधि में बढ़िया घी का दीपक, और कोई जो पकवान जो भी फल हो, मिष्ठान हो, हनुमान जी को अर्पण करके द्रव्य दक्षिणा जो भी बन सके, पान फूल हनुमान जी को अर्पण करें। यदि सुंदर माला हो तो ठीक है, नहीं लाल फूल है हनुमान जी को अर्पण कर दें, महाराज हमारे पास यही है और आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो, खुश हो, मैं वरदान प्रदान करें। जो भी जैसे वाणी बने अपनी वैसे भगवान से हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर लें। चलिए पंडित जी, बहुत ही अच्छी आपने जी, जानकारी दी है जो भक्तों के बहुत काम की साबित होंगी, और हनुमान जी की महिमा क्या कह रहे हैं। हाँ, हनुमान जी इसलिए तो हमारे जुबान पर प्रार्थना बस है रहता हनुमान जी से सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका। जय सिया राम। जय सीताराम, जय सीताराम।